आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को कुछ इस तरह का वर्गमूल लेके आए हैं जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज होते हैं और कभी क्लियर भी हो जाते हैं। तो उस तरह का कुछ आप लोगों को वर्गमूल लेके आए हैं जो देख पा रहे हैं आप। और इस तरह का कितने वायरल वीडियो जितने वायरल वीडियो हैं उस सब लेके हम आ चुके हैं और आपको क्लियर करेंगे। केवल 2-3 मिनट के अंदर में क्लियर करेंगे। तो देखिए पहले किस तरह का जितने हैं तो पहले उनको देख लीजिए किस तरह का है। ये दूसरे तरह का है 16 का वर्गमूल। पहले वाले में था -16 √16 का वर्गमूल, इसमें 16 का वर्गमूल बताओ। अगला नंबर है 81 का वर्गमूल होगा या क्या होगा। अगला नंबर है √81 का वर्गमूल। ये सब यूट्यूब पे प्रत्येक लोगों के चैनल पे चलता है, एकदम धड़ल्ले से चलता है। लेकिन आपको क्लियर करने वाले हैं कैसे क्लियर हो और आप इनको किसी दूसरों को बताएं और अपने से कैसे क्लियर करें। ये भी अगला नंबर देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होगा। 25 का आप जानते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें यदि 25% कर दिया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वो भी क्लियर करेंगे कि ये इनका कितना होगा और कैसे निकालेंगे। और अगला नंबर इतना ही है जो आपको हम बताते हैं। तो पहला नंबर हम आपको स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए आप 16 का वर्गमूल आप बचपन में आपको बताया गया होगा। किसका? 16 का वर्गमूल आपको बचपन में बताया गया होगा और आप लोग जानते होंगे, अभी भी जानते होंगे। तो वही लोग कहते हैं कि 16 का वर्गमूल बताओ तो आप कहते हैं कि 16 का 4 होता है। सही है, 16 का 4 होता है। आप देखिए कैसे 16 का, जैसे आपको 16 से पूछा जाए या यहां पे आपको कहा जाए कि √16 का वर्गमूल कितना होगा, तब आप यहां पे 4 ऑप्शन करते हैं तो आपका यहां पे गलत होता है और यहां पे आपका सही होता है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है लेकिन √16 का वर्गमूल 4 नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो यही पे हम आपको बताएंगे और क्लियर होगा, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए अब इसका कैसे आप निकालते हैं। बहुत पहले बताया जाता है कि 16 का जैसे आपसे कहा जाए तो इसका अंडर रूट कर लेंगे और कहेंगे कि 4 गुणते 4 कर लिए, यानी 2 जोड़ा इनका बन जाता है। तो उसमें से हम लोग एक बाहर लिख लेते हैं और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। सेम यही आप बचपन में आप देखे होंगे और बनाए होंगे और जो हम यहाँ पे बना दिए। अब अंतर क्या है √16 में, अब देखिए यहाँ पे कैसे उनको बनाएंगे। √16 का देखिए कि कैसे बनाते हैं। आपसे √16 का पूछा जाए तो आप बता देंगे कितना होगा, 4 होगा। लेकिन यहां पे एक और यहां पे बात कहा गया है कि वर्गमूल क्या होगा। क्लियर है? जब यहां पे आपका केवल 16 होता तो हम लोग इस पे 4 हम लोग का ऑप्शन सही हो जाता ना। लेकिन यहां पे √16 कहा गया है तो कैसे बनाएंगे देखिए। पहले √16 का आप हल करते हैं तो लिखेंगे √16 का वर्गमूल कितना होगा, कितना 4 हो जाएगा। क्लियर है? √16 का वर्गमूल 4। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आप यहां पे भी का वर्गमूल एक बार और लिखा गया है, यानी हम आप √16 का करणी में 16 का हम हल किए तो 4 मिला, लेकिन अभी का वर्गमूल अभी लिखा गया है। तब हम यहां पे लिखेंगे का वर्गमूल, तब हम लोग का वर्गमूल करेंगे तो इनको अंडर रूट करेंगे, रूट लगाएंगे। जब अंडर रूट कर देंगे तब इनका मान आप जानते हैं, ये बहुत पहले से आप जानते हैं कि √4 का मान कितना होता है, 2। तो इनका यही आंसर सही होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि √16 का यहाँ पे 2 बार रिपीट किया गया है कि √16 का वर्गमूल क्या
होगा ना। तो यहाँ पे रूट लग चुका है, इसके वजह से इसको 2 बार बनाना होगा। उसके बाद अगला नंबर देखिए, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगला नंबर, जैसे आपको 81 का वर्गमूल कहा जाए तो आप 81 का वर्गमूल ऑप्शन कर देंगे, सही होगा। लेकिन अंडर रूट 81 का जब कहा जाए आपको कि अंडर रूट 81 का वर्गमूल क्या होगा, या बताओ। बात समझ में आ रहा है? या बताओ, तो कैसे बताएंगे देखिए, यहां पे बोले ना कि एक बार जब अंडर रूट लगा है तो एक बार रिपीट करेंगे, और एक यहां पे है 2 पार्ट मान के चलिए तो होगा। पहले आप इनको हल करेंगे, तो अंडर रूट 81 का वर्गमूल आप जानते हैं कि होता है 9, आपको पता है कि 9 होता है। लेकिन अभी का वर्गमूल है एक बार और है, तो का वर्गमूल, तो एक बार इनको रूट लगा देंगे आप, यानी रूट लगा देंगे, या इनको यहां से हम न इस तरह ना करें, केवल 9 का वर्गमूल कहें, तभी भी आप इनको हल करेंगे तो कहेंगे कितना होता है, 3 होता है, यही ना 9 का वर्गमूल। तो आप यहां पे ऑप्शन करते हैं तो 3 हो जाता है। या ये बातें न लिखकर एक बार केवल रूट लगा दिया जाए इनमें, तभी भी आप हल करेंगे तो इनका मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो क्लियर हुआ कि अंडर रूट एक बार लगा है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 81 का 9 होता है। लेकिन 9 का वर्गमूल एक बार और करना होगा, तो फर्स्ट सवाल यहाँ पे माने, और सेकेंड यानी 2 बार ये सवाल रिपीट इतने ही में कर देता है कि कई बार बनाया जाए। समझ में आया? तो 81 का बहुत से लोग अंडर रूट इन पे ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन ये सवाल ऑप्शन का है, गलत है। तो 81 का होता है अंडर रूट 81 का वर्गमूल 3 होता है। क्लियर? अगला नंबर देखिए, जैसे आपसे 25 का पूछा जाए तो आप कहेंगे तो बचपन की बात है कि 25 का 5 होता है, ये बात सही है, 25 का 5 होता है, ये तो बहुत बचपन से पता है। लेकिन यहाँ पे 25% का वर्गमूल कह दिया जाए तो कैसे निकाला जाए, कोई ट्रिक और कोई परेशानी और ताम झाम की जो समस्या है कुछ नहीं है, सब बेसिक कंसेप्ट है जो आप बचपन का पढ़े हैं ना, कुछ हम अलग से नहीं कह रहे हैं। देखिए अब यहाँ से 25 है तो आप यहाँ पे 25 लिख देंगे। आपको ये पता है कि प्रतिशत जैसे हटता है तो नीचे से कितना होता है, 1/100 होता है, मुख्य यही है, यही कंसेप्ट बचपन से बताया गया कि प्रतिशत के जगह पे 1/100 हम लोग लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं एक नहीं लिखा जाता है, केवल नीचे से 100 सट जाता है। कितना होता है, नीचे से 100 आ जाता है, यानी 1/100 का गुना करेंगे तो 25/100 होगा। हम 25/100 लिख लिए 25% को। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल लिखा है, तो वर्गमूल का आप सिंबल संकेत यही जानते हैं, तो इनको लगा दीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, आप इनको हल करिए। 25 का आप कहेंगे कि अंडर रूट 25, अंडर रूट जैसे 25 फ्री होता है तो इनका मान 5 मिलता है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 100 भी अंडर रूट 100 होगा तो इसको फ्री करते हैं तो 10 देता है, तो हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। इतना तक तो समझ में आता होगा आपको कि अंडर रूट 25 का 5 होता है और अंडर रूट 100 का 10 होता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे, 5 में भाग देते हैं, किनका, 10 से भाग देंगे और बचपन वाला भाग दे देंगे। कोई बहुत कठिन वाला बात नहीं है कि कैसे भाग होगा, समझ में आया, बहुत बचपन वाला बात कह लीजिए। अब भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे अपने मन से, 10 मान लो तो 1 0 होगा, और 10 से इनमें करेंगे भाग, तो कै बार जाएगा, 10 बचे
50, तो 5 हुआ, यानी 10.5 हम लोग का आ चुका है। यही हम लोग का देखिए क्या हुआ वर्गमूल। लेकिन हम लोग 0.5 जो है ये हम लोग का आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो अब ऑप्शन के लिए तो मैच कराएंगे, नहीं तो किसी दूसरे पे ट्रिक मार देने से तो नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये तो आपका फर्ज है कि इसको ऑप्शन मैच कराएंगे। तो देखेंगे कि सब में प्रतिशत लगा है, तो हम लोग भी इनमें उनको प्रतिशत में चेंज करते हैं। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या होता है नियम कि 100% से गुणा कर दें। तो कैसे होगा, अब यहाँ पे 0.5 है और गुणते 100% से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 500। 500% कई अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे, तो आप एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो बचेगा कितना, 50%, जो यही इनका उत्तर हो गया। तो हम लोग प्रतिशत में भी चेंज कर दिए तो 50 यानी डी नंबर सही हो जाता है। तो बहुत से लोग 25% का 5% पे ऑप्शन करके और अपने आप को नंबर जोड़ लेते हैं कि हम बहुत मेहनत करके आ चुके हैं, और जब नंबर कम आता है तब कहते हैं कि चेक करने ही वाला पागल था, तो उसी को पागल बना देते हैं। नहीं, आप सही से बनाएंगे तो सही उत्तर इनका पाएंगे जो डी नंबर दिया गया है। और ये सवाल समझ में आए तो इनके लिए एक लाइक करना और बताना किस तरह का आपको सवाल चाहिए, कमेंट में बताइए। इसके लिए मेरे बड़े भाई धन्यवाद।